प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो बताया जाता है कि लाखों लाखों लोग मारे गए। कई सारे जवान सैनिक थे, वो भी मारे गए। बहुत सारे जवान सैनिक थे और जब उनकी मृतक देह इकट्ठी की जा रही थी उनके आखिरी क्रियाक्रम के लिए, तो पाया गया कि एक अकेले थोड़े से अलग से स्थान पर एक किसी बाहरी देश के लड़के का शव था। और क्योंकि ज्यादातर पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध यूरोप में ही लड़ा गया, ये बाहर का था और शायद ये एक जवानी था, फौजी था और ये अपने मुंह के बल गिरा हुआ था, लेटा हुआ था और मर चुका था। और इसका जो दाहिना हाथ था वो फैला हुआ था और दाहिने हाथ की जो पहली उंगली होती है, जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, वो एक पुस्तक के खुले पन्ने पर रखी हुई थी। छोटी सी पुस्तक थी और अपने ही, क्योंकि वो लहूलुहान था, शायद कोई बॉम्ब फूटा होगा या जो भी हुआ होगा, उसके ही खून से उसका हाथ उस खुले पन्ने पर चिपका हुआ था, सूख गया था खून। तो जो लोग आए उन्होंने इस दृश्य को देखा और उसके हाथ को उस पुस्तक से अलग किया, उसकी उंगली को, और उन्होंने पाया कि जो वो पुस्तक थी, छोटी पुस्तक, वो बाइबल का नया नियम था। बाइबल का जो दूसरा हिस्सा है उसको नया नियम कहते हैं। और जो पन्ना खुला हुआ था वो यूहन्ना की पुस्तक से था, 11 अध्याय, और उसकी उंगली 25 आयत के ऊपर थी। और वो 25वां आयत जो है उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और ये जवान अपने घर से, अपने प्रियजनों से दूर था और मरते समय शायद उनके बारे में सोच रहा था, और ना केवल उनके बारे में परंतु अपने बारे में भी सोच रहा था। और उसका ये जो जीवन का जो आखिरी एक्शन था, कार्य था, उसको देखकर इस जवान के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा था। ये बात साफ थी कि ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक जवान था। और जब वो घायल हुआ और मर रहा था तो स्वाभाविक है इसने अपने पिट्ठू बैग से या अपनी जेब से ये नए नियम की पुस्तक निकाली, जो एक छोटी डायरी के समान साइज होती है, और यूहन्ना के 11 अध्याय को खोलकर उसने इस वचन को पढ़ा और शायद पढ़ते पढ़ते ही उसकी उंगली वहां पर रह गई और वो मर गया। और वो वचन बताता है कि प्रभु यीशु कह रहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। इस विश्वास में और इस आशा में ये जवान उस युद्ध के मैदान पे मर गया। वास्तव में ये वचन पुनरुत्थान के बारे में बताता है, लेकिन उससे भी एक बुनियादी सच्चाई जो प्रभु यीशु यहां पर कह रहा है उसको मैं बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो अपने पापों में मर जाता है या मर जाती है, तो वो व्यक्ति अनंत काल के नरक के आग की सजा में चला जाता है।
क्योंकि पापों की मजदूरी यही है। लेकिन जो अपने पापों से पश्चाताप करके और प्रभु यीशु पर विश्वास करके मरता है, वो व्यक्ति अनंत जीवन, उद्धार और मुक्ति पाता है। तो ऐसा क्यों कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, मुक्ति पाता है, मोक्ष पाता है? कारण यह है कि यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे दी, अपना बलिदान दे दिया और हमारे लिए प्रायश्चित किया और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुआ, पुनरुत्थित हुआ। यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं। और जब एक पापी पश्चाताप करता है तो यीशु का लहू उस पापी को शुद्ध करता है। तो इसलिए जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो उस व्यक्ति को अपने पाप का भार नहीं उठाना पड़ता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस पाप के भार को क्रूस पर उठा लिया है। और जब वो पापी विश्वास करता है वो उस भार से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति है। परमेश्वर किसी भी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं देता, यानी उसी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं देता। अगर प्रभु यीशु ने मेरे सजा को उठा लिया है तो अब परमेश्वर पिता मुझे सजा नहीं दे सकता। उसका न्याय इस बात के लिए परमेश्वर को भी रोकता है कि एक ही पाप के लिए 2 बार सजा मिले। और क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरी सजा को उठा लिया, इसलिए मैं दंड और सजा से आजाद हूं, प्रभु यीशु पर विश्वास करके। और इसलिए उस जवान बच्चे का हाथ उस वचन पे था, उस पन्ने पर था। वो जानता था कि मैं इस दुनिया में तो मर रहा हूं, लेकिन जैसे मैं यहां आंख बंद करूंगा, मैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु की उपस्थिति में मैं जागूंगा। मेरी आत्मा उसकी उपस्थिति में होगी। दूसरा, ये भी हो सकता है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसको आशा थी, मैं अपने प्रियजनों को दोबारा मिलूंगा। बहुत सारे लोग जब मरते हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि अब हम अपने परिवारजनों को, प्रियजनों को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है मृत्यु के बाद क्या होना है। वो तो सिर्फ अंधकार में एक छलांग लगा रहे हैं। वोल्टेयर, जो बहुत बड़ा दार्शनिक था, अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी समझता था, मरते समय कह रहा था, अब मैं अंधकार में छलांग मारने वाला हूं। इतना बुद्धिमान और नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। तो इसलिए बहुत सारे लोग दुखी इस बात से होते हैं कि हम अपने प्रियजनों को नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो जवान इस आशा से मर रहा था कि मेरे प्रियजन भी जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं उनको मैं एक दिन मिलूंगा। सदा प्रभु यीशु की उपस्थिति में अपने प्रियजनों के साथ मैं रहूंगा। वचन कहता है, तो फिर हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में अपने प्रियजनों के साथ, जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लिडिया करके एक स्त्री थी, बैंजनी कपड़ा बेचती थी। उसने उसके पूरे घराने ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया। एक क्रूर जेलर था, दरोगा टाइप व्यक्ति था, और उसने भी पश्चाताप करके अपने पूरे घराने के साथ प्रभु यीशु पर विश्वास किया। एक सूबेदार था, 100 उसके नीचे सैनिक थे, उसका नाम कुरनेलियुस था। परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उसे दर्शन दिया और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना और अपने घराने और मित्रों और रिश्तेदारों के साथ प्रभु यीशु पर विश्वास किया।
तो अद्भुत प्रभु की योजना है। वो कहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तब भी जिएगा। तो इसलिए अनंत काल के साथ खिलवाड़ ना करें। अपने अनंत काल को सिक्योर कर लीजिए, उसको सुरक्षित कर लीजिए, सिर्फ एक सच्चे हृदय से, पश्चाताप के द्वारा और प्रभु यीशु और उसके बलिदान पर विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।